नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। तो चलिए मैं थोड़ा सा कुछ खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा, कल भी नहीं मैंने वीडियो बनाया था, कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो आज सोचते हैं थोड़ा सा वीडियो बना देते। तो चलिए आज मैं चलती हूँ अपने वीडियो को। आज मैं गाँव का लखदावा बनाने जा रही हूँ, जो चने की दाल में और कद्दू डाल के बनाया जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो आप भी बनाइए। और नवरात्रि व्रत की आपको लाखों बधाइयाँ। तो शुरू कर रहे हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए, ये मेरी चना की दाल है और इसको मैंने सवेरे ही भिगो दिया था। चना और मसूर की मिक्स दाल है, ये देख लीजिए। और काफ़ी भीग गई है, इसको ज़रा सा हम धुलेंगे क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा गंदा गंदा सा पानी निकल रहा है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद। तो इसको मैं 3-4 पानी से धुलूंगी। जब बिल्कुल साफ पानी आएगा तब मैं इस दाल को डालूंगी। अच्छा, मसूर की दाल डालने से क्या होता है, लखदावा तो ज़्यादातर गांव में चने की दाल में बनता है, लेकिन हम मसूर की दाल थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास मसूर नहीं है तो थोड़ा मूंग की दाल मिक्स कर लीजिए। ये मसूर और मूंग की दाल जो होती है ना, ये लखदावा में या किसी दाल में बाइंडिंग का काम करती है। ये बांधने की इसमें शक्ति होती है। मतलब दाल जो है इसे मिक्स कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि चना की दाल अलग लगे, कद्दुआ अलग लगे। तो चलिए इस दाल को हम धुलते हैं। तो दोस्तों शुरू कर दिया है वीडियो। अब मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है, इसको खौला रहे हैं। ये अदहन होता है, इसको हम लोग अदहन बोलते हैं। ये पानी खौल जाएगा, इसके बाद हम इसमें दाल डालेंगे जो मैंने धुल के रखी है, चने की दाल और मसूर की दाल। उसके बाद हम करने जा रहे हैं, इसके साथ सब्जी क्या बनेगी वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरा बैंगन है। ये तो 2-3 दिन का हो गया। व्रत में सभी लोग फास्ट हैं, एक ही लोग नहीं हैं, तो उनके लिए बनता है। तो एक बैंगन काफ़ी है। तो ये एक बैंगन है, इसके साथ में 2-3 आलू उबालूंगी। तो ये आज हम चोखा तेल वाला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इस नवरात्र में हम लोग लहसुन प्याज का बहिष्कार करते हैं, यानी परहेज करते हैं। तो लहसुन प्याज नहीं खाते। तो वो जो चोखा है उसमें लहसुन प्याज मस्टर्ड ऑयल अगर नहीं पड़ता तो चोखा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए आज मैं बॉयल करके बनाने जा रही हूँ। आप देखिए इसको बनाते हैं। तो इधर ये मेरा बन रहा है, इधर हम दूसरे कुकर में उबालते हैं। एक बैंगन उबालेंगे, इसको पहले हम काट के चेक करेंगे कि इसमें कीड़े ना हो। बिना काटे कभी भी बैंगन को उबालें ना और ना भूनें, क्योंकि देखिए 2 बातें हो जाएंगी। मैं बैंगन उबाल ली हूँ, इसके अंदर कीड़ा है। तो जैसे ही हमने खोला वो कीड़ा दिखाई दिया, मैंने बैंगन तो फेंक दिया, लेकिन वो कीड़ा तो मर गया ना। तो हम पहले ही देख लें, धीमे से इसको साइड से काट के देख लें, अगर कीड़ा है तो बाहर फेंक देते हैं। तो चलिए उबालते हैं बैंगन और आलू। तो ये देखिए, ये मेरी आलू उबल गई है। ये देखिए, ये पहाड़ी आलू है। अच्छा, आलू भी अक्सर उबालते हैं आप तो फट जाती होगी, तो इसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊं। आलू जब भी उबालें आप, तो उसके ऊपर मुश्किल से इतना, मतलब 1 पोर से कम पानी होना चाहिए। ये ना, ये पोर होता है पूरा, इस लाइन से यहाँ तक का इसको पोर बोलते हैं। तो इस पोर का आधा पानी होना चाहिए, यानी आलू के ऊपर इतना पानी। तो वो आलू नहीं फटती, हमारी भी पहले फटती थी। अब देखिए, तो ये मैंने आलू उबाल ली है और ये देखिए मैंने बैंगन उबाल लिया है। तो अब बैंगन के साथ मैंने थोड़ी लौकी भी उबाल ली थी कि रायता बना देंगे, क्योंकि प्याज लहसुन कुछ पड़ता नहीं, सिंपल सब्जी बनती है, तो थोड़ा सा रायता बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने लौकी थोड़ी रखी थी, उसको भी उबाल लिया है। इसका मैं मैश करके रायता बनाऊंगी, बहुत अच्छा रायता बनता है। तो ये देखिए मैंने लौकी निकाल ली, ये मेरा बैंगन है और ये मेरी आलू उबली हुई। और अब इधर देखिए मेरा ये दाल का पानी है जो खौलने लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा, इस दाल में थोड़ा सा हम डालेंगे घी। अच्छा, घी हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा जो दाल है ना, जब पड़ जाए तो उबल के इधर उधर ना निकले। या तो आप दाल में अदहन में घी लगा दें, या प्रेशर कुकर की सीटी के पास थोड़ा सा रख कर दें। ये देखिए चम्मच है, इसको मैंने इसमें चला दिया। अब देखिए ये दाल जो है, ये चना और मसूर की, मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। दाल मैंने डाल दिया है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। अब देखिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, और अब डाल देंगे अंदाज से नमक, क्योंकि हमें एक तड़का भी लगाना, प्याज डालना नहीं है लेकिन तड़का लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, अब ये इसी समय पर ये मेरा कद्दू है जो धुला हुआ रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये तो तरोई है अर्रो वाली,
ये तरोई की सब्जी बनेगी। लेकिन ये देखिए ये कद्दू है, इसको मैंने धुल के पोंछ के रख लिया है। तो आप कद्दू अपने अंदाज से जितना आप मतलब जितना आपकी फैमिली है उस हिसाब से कद्दू काट लें। तो इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। चने की दाल का लखदावा बहुत ही अच्छा बनता है। गाँव में मतलब सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये लखदावा बन जाता है तो। ये देखिए ये अब जिस हिसाब से छोटा परिवार है उस हिसाब से मेरा लखदावा इतना काफ़ी होगा। ये अब कद्दू आप किसी प्रकार काटें, इसको तो उबलना है। तो ये देखिए ये मेरा इतना कद्दू है, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ इसी समय पे। अब इसमें हम प्रेशर लगा देंगे। इसमें 3 सीटियाँ आएंगी। 1 सीटी आएगी, इसके बाद मैं गैस को बंद कर स्लो कर दूंगी और धीमी आंच पे ये कम से कम 2 मिनट 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि चने की दाल है। लेकिन चने की दाल भी मैंने भिगो के रखी थी, इसलिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। जब तक मेरी दाल पक रही तब तक देखिए लौकी है, इसको हम हाथ से मैश कर लेंगे। थोड़ी सी है, हाथ से मैश हो जाएगी, क्रंची क्रंची लगेगा, बहुत अच्छा इसका रायता बनता है। आप एक बार ऐसे बना के देखिए कद्दूकस के बिना। वैसे लौकी ज़्यादातर कद्दूकस करके बनाई जाती है, लेकिन आज हम इसको ऐसे बनाएंगे। तो थोड़ा लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं याद पड़ना है, इसलिए रायता मैंने बनाया है कि कुछ तो खाना चटपटा हो जाए। और कोई ज़रूरी भी नहीं, लहसुन प्याज से ही सब्जी अच्छी नहीं बनती है। यस ये देखिए दोस्तों मेरा घी तड़क रहा है और इसमें मैं राई और मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। ये देखिए गैस को कर देते बंद, नहीं तो जल जाएगा मेरा सब कुछ। और ये देखिए अब थोड़ा सा डाल दिया करी पत्ता। ये तड़का हम रायता में लगाएंगे। ये इधर हमारी दाल चढ़ी हुई है। ये मैंने घी में लगाया है, अगर आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल करते सकते हैं, सरसों वाला। ये देखिए मेरा दही है, मैंने घोल के रखा हुआ है। देखिए तड़का तैयार है। अब इसको हम उतार देते हैं ऐसे और इसको डाल देंगे इसके अंदर। ये तड़का अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसको बंद करके हम इधर रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा तो मैं लौकी डालूंगी। अब इधर ये देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है। अब इसको मैं कढ़ाई को गर्म करती हूँ। इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। तो जो मेरा ये बैंगन तैयार हुआ है मैं इसका भरता बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज का। आप बना के देखिए एक बार, जिसने न लहसुन पड़ना है न प्याज पड़ना है। तेल भी हम थोड़ा ही डालेंगे और बहुत स्वादिष्ट चोखा बन के तैयार होगा, देखिएगा। ये देखिए ये मेरा बैंगन है, इसको मैं मैश कर लेती हूँ। बैंगन को हम मैश कर लेते हैं, इसका चोखा तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया बैंगन था ये। अब 9 दिन तो लहसुन प्याज नहीं खाना है तो सब्जी तो खाएंगे ही, और लहसुन प्याज बिना भी खाया जाता। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग लहसुन प्याज को अवॉइड करते हैं। ये लीजिए मेरा चोखा तैयार है। अब ये देखिए इसमें है तेल मेरा हो गया है। इसमें हम डालेंगे जीरा और हरा मिर्चा, हींग और कश्मीरी मिर्च। तो देखिए लहसुन कम है, प्याज नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जीरा ज़्यादा ले रहे हैं। ये देखिए तो ये जीरा डाल दिया, और इसके साथ ही एक मिर्च डाल दी है। और अब डाल देंगे ये हींग है। ये देखिए ये हींग है, हींग बड़ी अच्छी लगेगी। ये कश्मीरी मिर्च है, ये देखिए ये सब कुछ डाल दिया मैंने। अब इसको हम ये देखिए जीरा भून लेते। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लहसुन प्याज ही डालें। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम डाल देते, देखिए हमारा बन गया। जो मैंने मैश किया था रेत में गिर गया था, प्लेट में रख के मैश किया था कि किचन का टाप जो है वो गंदा ना हो।
इसको भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम जो हमने खुद का मसाला बनाया है। मैंने आपको बताया था ना कि भुनी हुई धनिया, भुना हुआ जीरा है और भुना हुआ मेथी, सारे पचफोरन समझिए। तो ये मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। ये लहसुन की कमी, प्याज की कमी पूरी कर देगा। और बहुत बढ़िया ये बन गया है बैंगन का भरता। गैस को हम तेज कर देंगे। देखिए तेल भी हम बिल्कुल थोड़ा डालते हैं, तेल भी हम ज़्यादा नहीं डालते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। ये बैंगन भून रहा मेरा। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालें, चाट मसाला डालें, जो आपको समझ में आए। दोनों चीज़ें एक ही है। अमचूर और चाट मसाला नहीं है तो नींबू डाल दीजिए। ये देखिए, जितना खट्टा मीठा आपको पसंद हो। अब हींग डाल दिया है ना, हींग की महक बहुत अच्छी लग रही है। चोखे में हींग की महक बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर। जैसे बैंगन बादी होता है तो सौंफ हम डाल देंगे तो डाइजेशन के लिए सही होता है। मैं आपको बताऊं बैंगन काफ़ी बादी होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पिसी मेथी के जो अभी हमने सब्जी वो डाली है, मसाला मेरा बनाया हुआ मसाला, इसमें मेथी भी है भुनी हुई। बैंगन के लिए मेथी बहुत ज़रूरी है, इसका बादीपन दूर कर देती है। अब आप इसको जैसा चाहें, जितना चाहें उतना भूनें। देखिए बिल्कुल वैसा ही बन गया, नहीं सरसों का तेल वाला कच्चा वाला। अब अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल दें, क्योंकि मैंने ये आलू उबाल के रखी थी। लेकिन चोखा इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर हम आलू डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई खाने वाला नहीं होगा। अब देखिए ये इधर मेरा रायता तैयार हो गया है। ये देखिए तड़का जो है बहुत बढ़िया तड़का लग गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए ये मेरी लौकी जो मैंने हाथ से दबा के रखी थी, ये देखिए ये लौकी। ये तड़का आप दिवाली से भी लगा सकते हैं, जो दीपावली में दिवाली जला लिया थी उससे भी आप लगा सकते हैं। मैंने तो चमचस लगा लिया है। ये देखिए बस इसमें हम लौकी डाल देंगे पिसी हुई। बहुत ही इजी है, 2 मिनट में बन जाता है। बैंगन के साथ ही उबाल लें, बैंगन के साथ ना उबालें, दाल के साथ उबाल लें और निकाल लें। अलग से प्रेशर कुकर में गैस वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये रायता तैयार हो गया। अब हम अभी पुदीना तोड़ के लाते हैं, मेरे किचन गार्डन में पुदीना भी है। ये देखिए ये रायता वो जो कद्दूकस करके बनाया था तो उससे अच्छा बनता है, ख़राब नहीं बनता। ये देखिए अब इसको भी हम उतारते हैं। ये भी मेरा बन गया। गैस को करते हैं बंद और इसको रायते में हम थोड़ा सा डालते हैं। देखिए काला, काला और सफ़ेद दोनों डालिए स्वाद के अकॉर्डिंग। ये देखिए काला नमक डाल दिया, हींग का मैंने तड़का लगा ही दिया है। अब इसमें हम ये डालते हैं, ये भी जो मेरा बना हुआ घर का चूरन है। ये देखिए ये रायते का स्वाद दुगना कर देता है। ये देखिए ये मैंने बनाने की विधि आपको डाली है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जरूर दिखाओ। ये देखिए अब हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च। रायते में अच्छी लगेगी। ये काली मिर्च डाल दी। अब नमक थोड़ा सा सादा डाल देते हैं। ये देखिए सादा नमक। अब स्वाद के अकॉर्डिंग नमक आप चीख लेना, इसके बाद आप जैसे ज़्यादा कम डालना चाहें डाल दें। ये देखिए ये मेरा रायता तैयार हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना पुदीना और हरी धनिया। ये देखिए ये दोनों मैंने एक साथ काट लिए। तो ये देखिए ये मेरा रायता रेडी है। ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए पुदीना और हरी धनिया है। और थोड़ा सा भुना जीरा रह गया मेरा। अब भुना हुआ जीरा भी डाल देते हैं, क्योंकि जीरा मैं भूल गई थी। ये देखिए और रायते में अगर आप जीरा भूल गए तब तो आपका रायता का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। जीरा, भुना जीरा इसके लिए बहुत ही समझिए क्या बताएं, मेन डिश है भुना जीरा। इसकी महक, जीरा और हींग, इसकी महक रायते का स्वाद दोगुना कर देती है। अब देखिए
ये मैंने रायता बना के रख दिया है। अब मैं सब्जी सर्व करती हूँ, दाल के तड़का लगाती हूँ। अब सब्जी में डाल दें, बैंगन का भरता बन गया। ये देखिए, ये डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। ठीक है, अब सर्व कर देते हैं इसको, परस के कटोरी में निकाल लेते हैं। इधर इसी कढ़ाई में हम लगाएंगे तड़का। अब इधर तैयार करते हैं हम दाल का तड़का। ये देखिए, अब हमारा दाल का तड़का तैयार होने जा रहा है। तो इसके लिए हमारी सामग्री है, ये देखिए, ये जीरा है, हरा मिर्चा है, हींग है, ये लाल मिर्च है। और ये दाल देख लेते हैं क्या इस सिचुएशन है। वाह, दाल तो मेरी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई। ये देखिए, ये आपको दिख रही, ये देखिए बहुत बढ़िया दाल बनी है। अब चलिए हम इसका तड़का लगा देते हैं। अब पानी छूट गया, अब इसमें हम तेल डालते हैं। कि दाल सिंपल है ना, मतलब इसमें कुछ हमने डाला नहीं, लहसुन प्याज बिना आजकल कहाँ सब्जी उब्जी बनती है। तो चलिए तेल डाल दिया मैंने। और नवरात्र में लेकिन खाना नहीं चाहिए, आप लोग भी मत खाएं। देवी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे, साथ ही साथ हम पर भी बनी रहे। तो चलिए अब इसकी सामग्री हम डालते हैं, आपको दिखा देते हैं। गैस तो स्लो कर देते हैं। ये सारा आइटम हम एक बार में डाल देते हैं। मिर्च ज़्यादा है क्योंकि लाल मिर्च भी लिया है, इसलिए मिर्च थोड़ा निकाल देते हैं। छोटा बच्चा है, वो खाएगा नहीं। ये मैंने डाल दिया। इसको तड़कने देते हैं। थोड़ा मिर्चा जो है तड़क जाता है। देखिए, अब इसमें हल्दी डाल देते। थोड़ी हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मसाले के साथ थोड़ा हल्दी डालते हैं। ये हरी धनिया डाल दिया, वो सॉरी पिसी हुई धनिया। ये लखदावा है ना, इससे धनिया वनिया कुछ। अब हम डाल देते हैं बाकी और मसाले। हम ये दियाली रखे रहते हैं, देखिए इसी से हम इसको दाढ़ा लगाते हैं। इसको हमारे यहाँ दाढ़ा लगाना बोलते हैं। ये जो मैंने छौंका है, देखिए आज मेरा मसाला फिनिश हो गया। चलिए इसको नहीं डालते हैं, मंगाते हैं तब डालेंगे। आज हम अपना वाला डाल देते हैं। ये देखिए, ये मेरा है, आज ये भी लास्ट हो गया है। थोड़ा पानी डालते हैं जिससे मसाले पक जाए ठीक से। और टमाटर डाल देते हैं। तो थोड़ा आधा कच्चा आधा पका टमाटर है, तो इसमें थोड़ा खटास भी है। अब ये पक जाए इसके बाद हम, और मेरा तो दोस्तों फास्ट है नवरात्र का। और नमक जो है हम टेस्ट करके ही डालेंगे। तो मसाला पक जाता है। और हींग जीरा सब हम डाल चुके हैं। अब ये देखिए, ये करी पत्ता लगा हुआ है मेरा। ये मैं यहीं बगल में लगा के रखी हुई हूँ। मेरे यहाँ बहुत बड़ा सा पेड़ है, तो सवेरे एक डाल तोड़ लेती हूँ, तोड़ के यहाँ लगा देती हूँ। और ये पानी में 2-4 दिन चलता रहता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो कुछ ना कुछ स्वाद बनाना है। पानी और डालते हैं मसाला पकाने के लिए। जब तेल आप कम डालें तो फिर आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जीरो ऑयल सब्जियों में
पानी में ही सब पकता है। अब मसाले में बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं दाल। ये देखिए दाल मेरी बहुत अच्छी बन के तैयार है। इसको हमारी तरफ लखदावा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो जरूर बताइएगा। इसको हम चला देते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं, नहीं तो फिर दाल और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए जो अब मसूर की दाल के फायदे आप देखिए। ये चने की दाल जो इतनी जल्दी मिक्स हो गई है, ये मिक्स होने का सवाल नहीं था। ये चने की दाल जो है ये खड़ी खड़ी रखी रहती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मूंग या मसूर मिक्स कर देते हैं तो ये देखिए क्रंची क्रंची सी, थोड़ा खड़ी भी है और थोड़ा। अब ये देखिए थोड़ा सा हम कुकर जो है ना, अपना कुकर धुल के डाल देते हैं। कुकर में दाल रह गई ना, और गाढ़ी भी है दाल। अच्छा गाढ़ी पतली तो आप अपने अनुसार रखें, अगर आप गाढ़ी रखना चाहते हैं तो गाढ़ी रखिए। वैसे भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चने की दाल जो है अगर आप बना के रख दोगे तो वो वैसे भी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए, तो आपको ये कैसी लगी मेरी दाल? ये देखिए आज मैंने किसी तरह कोई मसाले, कश्मीरी मिर्च या कुछ भी नहीं डाला है। बिल्कुल सिंपल सी लखदावा बनाया जैसे कि घर गाँव में बनाया जाता है। अब इसको हम ज़्यादा चलाएंगे नहीं, ये चिपक जाती है तो बेकार हो जाती है। चलिए अब ये देखिए ऐसे ही बन रही है, आप देख लीजिए नज़दीक से। अब ये खौल जाए थोड़ा सा, ज़रा सा वैसे ऐसे हिला देंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी दाल बन के तैयार हुई। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा मिर्चा डाल सकते हैं। अब गैस को हम करते हैं बंद और ये देखिए डाल दिया धनिया। अब बन गई है ये दाल। देखिए बना रहे हैं थोड़ा सा पुलाव, तो राइस मैंने बना लिया है। ये देखिए घी डाल दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। सब्जियां ज़्यादा है नहीं, अगर आपके पास सब्जियां हो तो सब्जी भी डाल दीजिए। अभी तो मैं जीरा राइस बना रही हूँ। ये देखिए अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता, ये डाल देते हैं लौंग और ये डालते हैं काली मिर्च। बस जितना राइस है वो थोड़ा बनना है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी सामग्री डाली है। आप अपने राइस के अनुसार ये खड़े मसाले कर सकते हैं। ये देखिए, तो गैस को कर देते हैं तेज। अब ये देखिए मेरा चावल बना हुआ है, ये बासमती चावल है। ये देखिए अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी डाल दें, नहीं पसंद तो हल्दी मत डालें। तो भूनेंगे थोड़ा सा। अगर सब्जियां हैं तो आप थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए। ये भी बन गया। अब इसमें भी हम डाल देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए धनिया, और ये मेरा चावल राइस भी बन गया है।